हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा और मैं प्रगति। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ मोल कॉन्सेप्ट में एक नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ रहे थे तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट क्यों हमने ऐड किया। तो इसलिए क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे ऐसे मिले जिसमें हमें नंबर ऑफ किसी भी सैंपल का अमाउंट पता था, उसमें नंबर ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकालने थे, एटम्स का नंबर निकालना था। तो उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोल? मोल शब्द को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1896 में। ठीक है, इन्होंने इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। मोल क्या होता है? किसी भी हमें जैसे क्वांटिटी निकालनी है, जैसे कि हम किसी दुकान पर गए, हमने कहा कि मुझे एक दर्जन पेंसिल चाहिए, 1 डजन पेंसिल चाहिए। तो इसमें 1 डजन हमारी क्वांटिटी है और 1 डजन में 12 पेंसिल आती हैं। तो ये जो 1 2 से 12 नंबर जो है, ये है नंबर ऑफ सैंपल जो कि मतलब हमें निकालना है, और उसकी मात्रा दी हुई है डोजन। ठीक है, तो जो नंबर है 12 नंबर है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग किसी दुकान पर गए और हमने बोला कि मुझे 1 ग्रॉस ऑरेंजेस दे दीजिए, 1 ग्रॉस ऑफ एप्पल्स दे दीजिए। तो 1 ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? 1 ग्रॉस जो होता है वो 1 डोजन का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 ग्रॉस जो होता है, 1 ग्रॉस जो होता है वो 1 डोजन का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 1 डोजन जैसे कि 12 हुआ तो इसका स्क्वायर हमें मिला 144। तो मैंने कहा कि 1 ग्रॉस ऑरेंज दीजिए मुझे, 1 ग्रॉस ऑरेंजेस दीजिए मुझे। तो इसका मतलब कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिले, नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिले 144। ये हमें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये है नंबर ऑफ मोल्स 144। ठीक है, अब ये तो मैंने एक मोटी मोटी भाषा में नंबर ऑफ मोल्स को हमने समझा। अब हम लोग मोल्स की सही डेफिनेशन समझेंगे कि मोल्स क्या होता है। मोल्स क्या होता है? व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? मोल इज द क्वांटिटी of any substance in a given sample। ठीक है, मतलब कि हमें मोल क्या होता है? क्वांटिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो सैंपल दिया हुआ है उसके अंदर किसी निश्चित सब्सटेंस की क्वांटिटी जो निकालते हैं वो कहलाता है मोल्स। ठीक है, और मोल्स की एक और डेफिनेशन होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल to the number of atoms in 12 gram of carbon in carbon 12 atom, carbon 12। ठीक है, मतलब कि कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जो कि कार्बन 12 एलिमेंट में 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। क्या है कि नंबर ऑफ मोल जो होता है, कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, वो कार्बन 12 नाम के तत्व में कि 12 ग्राम ऑफ हमें दिया हुआ सब्सटेंस,
जो कि इसका है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। और साइंटिफिकली 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन कार्बन 12 में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर के जो कि एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ किसी भी मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो ये एवोगैड्रो नंबर जो होता है ये इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या हमने समझा कि मोल क्या होता है। मोल की खोज की थी ओस्टवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1896 में। और मोल होता है कि क्वांटिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस का किसी दिए हुए सैंपल के अंदर, किसी दिए हुए सैंपल में किसी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन है क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जो कि ये क्वांटिटी दी हुई है 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 का ये जो एटम है उसमें इतनी मात्रा में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और जो कि ये होते हैं एवोगैड्रो नंबर इसके बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करने के। क्या क्या है वो फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि जो क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में दी रही होगी वो गिवन मास है, और मॉलिक्यूलर मास जो कि मॉलिक्यूलरों के और एटॉमिक नंबरों को जोड़कर जो हम लोग मास निकालेंगे वो होगा मॉलिक्यूलर मास। मतलब नंबर एडिशन ऑफ masses of atoms in sample, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसमें जो मासेस के जो एटम्स के मास है उनको पूरा जब जोड़ देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ठीक, ये है फर्स्ट इसका फॉर्मूला। नंबर 2 फॉर्मूला है मोल निकालने का। एक फॉर्मूला क्या है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, यदि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है किसी भी लिक्विड का और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और नंबर 3 थर्ड जो कि इस समय हमें बहुत यूज होने वाला है ये वाला फॉर्मूला, वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इसको NA से शो करते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये 3 मुख्य हमारे पास फॉर्मूलेज हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं इन फॉर्मूलों के थ्रू। इन फॉर्मूलों के साथ हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस को करते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। हमें एक मीथेन गैस दी हुई है, उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं जिसका हमें 1 मोल मिला। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हमें
नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, वो क्या है, 1 मोल हमें पता है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इन गिवन सब्सटेंस। ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा फॉर्मूला है, इसको राइट डाउन आप सभी कर ले। नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, हमें इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो हमें पार्टिकल, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल हो, आयंस हो, कुछ भी हो, ये हमसे नंबर ऑफ एटम्स हो, हमें इस फॉर्मूले के थ्रू मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 1 और यहाँ हमारे पास है मीथेन गैस CH4, इसका फॉर्मूला होता है। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, किससे निकलेगा, कार्बन में का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो प्लस 4 ऐड किया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 10, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हो गए 10। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूले पर पुट किया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीथेन, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 10, नंबर ऑफ मोल उसमें दिया हुआ है 1 और एवोगैड्रो नंबर की होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6.022 10 टू द पावर 24, क्योंकि 10 को हम लोग 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये पावर में ऐड हो जाएगी, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगी तो और क्लियर होगा।